जी पुणे से श्रीनिवास वाला जी। ये वाला जी, जब हमें श्रीजी मिलती है और ये हमें बगल प्राप्ति होती है, उसके बाद क्या होता है? जब पेट भर जाता है तो उसके बाद क्या होता है? भूख मिट जाती है ना। तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते, न कोई सोच रह जाती है, न कोई चाह रह जाती है। एक अद्भुत आनंद जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अब वो स्थिति प्राप्त होने पर अनुभव होता है। वाणी तो केवल संकेत कर दे कि बोले चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर है, बोले देखो पेड़ की डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा, तो क्या एक हाथ ऊपर है पर दिखाई देने लगेगा? ऐसे इतना तुम केवल समझ लो कि वो अनिर्वचनीय आनंद है। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उस आनंद का वर्णन कर सके, और वो आनंद आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे पहले पाप नष्ट होगा, फिर आनंद का प्रादुर्भाव होगा। वो ये नहीं है कि ऐसे बताया जा सके शब्दों के द्वारा, जैसे हम साधारण तुम्हें बता रहे हैं। तुमको हमने गुलाब जामुन पवाया, कैसा लगा? बोले मीठा। कैसा मीठा लगा? बोले बहुत मीठा। अब इसके आगे कैसा लगा? तो उत्तर होगा खा के देख लीजिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऐसे भगवदानंद श्री जी के मिलने के बाद कैसा लगता है? बोले अद्भुत आनंद। नहीं, कैसा अद्भुत आनंद? बोले भजन करके और मिल के देख लीजिए। वो वाणी की सामर्थ्य ने अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अनुभव गम्य भजे जे संता, संत जन जिसे अनुभव के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं, वो वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है? समझ पा रहे हैं आप? वाणी एक सीमित वाक्यों को बोल सकती है। जब लौकिक मिठास को नहीं बता सकती तो परमानंद चिदानंद मिठास को कैसे बता सकती है? लौकिक मिठास को भी बस मीठा है, बहुत मीठा है, इसके आगे उत्तर नहीं है। इसके आगे उत्तर है कि खा करके देखिए कैसा मीठा, वो अनुभव में आएगा। इसीलिए इस रस को कहा गया है मुंह का स्वादन। जैसे गूंगे को पवाओ तो बस उसके रोमांच से, उसके चेहरे से पहचान सकते हो कितना इसको आनंद मिल रहा है। बकाया खाने पर ही आप अनुभव कर पाओगे, वाणी से नहीं बोल पाएगा। ऐसे इस सुख को कहा गया मुंह का स्वादन। अनुभव करे, केवल अनुभव का विषय है। वाणी से जो वर्णन किया जाता है सब बाहरी बात है। जो आंतरिक बात है वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। समझ रहे आप जी? महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद मैंने मांस का सेवन छोड़ दिया। अच्छे विचार करता हूँ और किसी को भी दोष दर्शन से नहीं देखना, ऐसा भी प्रयास करता हूँ। धीरे धीरे सफल भी हो रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मुझ नाम जप कर रहे हैं साथ में? महाराज जी, मुझ में अभी अनेक दोष हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। आप जैसे गुरुजन और काफी लोग हमने देखा है, वो हमेशा लोगों का भला करते हैं, उनका भाव निस्वार्थ रहता है। महाराज जी, हम कैसे निस्वार्थ बने? हम कोशिश करने पर भी स्वार्थी होते हैं, खुद को हमेशा पहले रखते हैं, हमेशा खुद की इच्छा, खुद का स्वार्थ हमें कमी है। हाँ, क्योंकि हम अपने को एक सीमित विचार में रख लिए ना, देह में। ये सीमित विचार देह में रखना। अब देह की मांगे हैं तो हम उसे खुद की मांग समझ करके जब उसमें उतरते हैं तो फिर पापाचरण होने लगता है, फिर उसे बचाया नहीं जा सकता। जब हम शरीर को अपना स्वरूप न मान करके और धर्म की प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो भी पुण्य आचरण होने लगते हैं। जब हम अपने शरीर, अपने मन, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके प्रभु का नाम जप करते हैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार, तो भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। भक्ति से शुभ और अशुभ दोनों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो उसमें शिक्षा मिलती है कि सब में हमारे प्रभु, तो हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, उन्हीं के निमित्त सबकी सेवा करते हैं। तब हमारा खुद का स्वार्थ नष्ट हो जाता है और परमार्थ पुष्ट होने लगता है। जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं तो स्वार्थ का राज्य रहता है। इसलिए हमारे आचार्य श्री सेवक जी महाराज सिद्धांत के, उन्होंने कहा है स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनी कथी संतन को संग करी। स्वार्थ का त्याग कर दो। कब होगा? बोले गुरुदेव का आश्रय ले लो, किसी महापुरुष को गुरु के रूप में वरण कर लो, उनके मुख से भगवत चर्चा सुनो और जो वो पाठ बताएं उसका कथन करो, जो वो उपासना बताएं वैसी उपासना करो। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन को संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो कप पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे कि जिय लाज धरी। जो तुम देहाभिमान कर रहे हो इसमें कुछ नहीं है,
ये कफ पित्त बात तीन से बना हुआ ये शरीर है, ये किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसका लाभ ले लो कि प्रभु के अनन्य हो जाओ, उनका नाम जप करो, उनकी लीला गायन करो, लीला श्रवण करो और उनकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य करो। जब हम आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं तो योग बन जाता है, और जो वासना के अनुसार कर्म करते हैं तो केवल कर्म रहता है, और वासना जनित कर्म जो है वो पाप ही कराता है। उपासना जनित कर्म योग कराता है, सबको सुख प्रदान करता है। तो अभी हमारी चित्त वृत्ति वासना में है, इसलिए खुद की बात आगे रख देते हैं। उपासना हो जाएगी तो भगवान की बात आगे हो जाएगी, और जहां भगवान की बात, भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, तहां फिर आप जीवन मुक्त होने लगेंगे। भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला सदैव चिंता, शोक, भय, दुख से मुक्त रहता है। भगवान की कृपा प्रसाद से समस्त दोषों का नाश हो जाता है। हाँ, मत प्रसाद तर्ष्यति सर्व दुर्गाणी, समस्त जितने पाप है असत आचरण पहाड़ की तरह है, इन सब से भगवान की कृपा प्रसाद से वो पार हो जाता है। जैसे वज्र का प्रहार कर दे तो पर्वत चूर चूर हो जाए, ऐसे भगवान नाम वज्र के समान है पाप का नाश करने के लिए। जैसे दावाग्नि लग जाए तो पूरे जंगल को भस्म कर दे, ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके जंगल को नष्ट करने के लिए भगवान नाम समर्थ ज्वाला है। तो जो नाम जप करता है उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि वो खुद को आगे न रख करके भगवान को आगे रखता है, और खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने को अधम देखता है, नीच देखता है, और भगवान की कृपा को देखकर आनंद मगन रहता है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को जो नीच देखता है वही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। या इतना बड़ा हो जाए कि संपूर्ण संसार हमें समा जाए तो ज्ञान, या इतना छोटा हो जाए कि संपूर्ण संसार हमारा स्वामी, हम सेवक तो भक्ति, भगवान को समर्पित कर्म तो कर्मयोग। अगर ये नहीं है तो फिर व्यर्थ के कर्म होते रहते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो खुद को तब तक आगे आप रखोगे जब तक वासना है, और जहां उपासना हुई तो भगवान आगे हो जाएंगे। उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य होगा तो हमारा जीवन दैवी शक्ति से, दैवी संपदा से युक्त हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। मयंक त्रिपाठी जी, कानपुर से। श्री राधा हरवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में सफलता का क्या मतलब है? क्योंकि व्यक्ति को बचपन से ही एक के बाद दूसरा लक्ष्य समाज और परिवार देता रहता है, तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद हमारे शास्त्रों में 4 बातें वर्णन की गई है पुरुषार्थ रूप में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 बातें रखें। पहला क्या है? धर्म। व्यक्ति का कर्तव्य है धर्म के द्वारा जो प्रगट कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करे। धर्म जब हमारे हृदय में आ जाता है तो कामनाएं पाप वाली नहीं होती हैं, या कभी पाप वासना स्फुरित होती है तो धर्म को सामने रखने के कारण हम उन कामनाओं में फंसते नहीं हैं। धर्म के द्वारा जब कामनाओं की पूर्ति की इच्छा होगी तो अर्थ धर्म पूर्वक आप कमाएंगे। अगर अर्थ पापाचरण से कमाया जाए तो धर्म हट गया, क्योंकि अधर्म पापाचरण, अधर्म से जो कामनाएं होंगी वो पाप कराएंगी, वो अशांति पैदा करेंगी। अशांत से कुता सुखम, अशांत पुरुष को कभी सुख की अनुभूति नहीं होती, वो चिंता और शोक से व्याकुल रहता है। तो हर मनुष्य का पहला कर्तव्य है धर्म। अब धर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र कहता है करो उसे धर्म कहते हैं, जिसे शास्त्र कहता है ये ना करो उसे अधर्म कहते हैं। समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय आपको कर पाना बड़ा कठिन है, तो शास्त्रों के मर्मज्ञ, शब्द ब्रह्म के विद्वान और परब्रह्म के अनुभूत संत होते हैं। आप उनके सत्संग को सुन लो, हर शास्त्र का सार उसमें आपको शोध करके, वो जैसे दूध में घी है पर प्रक्रिया के द्वारा निकाल करके सीधे घी दिया जाए, तो संत जन समस्त शास्त्रों का मंथन करके तुम्हारे मंगल के लिए सार बात बताते हैं। तो जैसे गृहस्थ धर्म में तुम किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, तो अब आपका परम कर्तव्य भगवत भजन करते हुए इन छोटे छोटे धर्मों का पालन करना।
आपको अपने धर्म का पालन करना, ये नहीं देखना कि पत्नी का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, मेरे पिता का क्या कर्तव्य है, नहीं, मेरा क्या कर्तव्य। धर्म दूसरों को कर्तव्य सिखाने के लिए नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए है। हाँ, दूसरा यदि हमारा अनुशासन माने तो हम निवेदन कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए धर्म का ये स्वरूप है, इसका पालन करो। तो अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म की पूर्ति करें। ये लोक धर्म है जो अभी बताया, ये लोक धर्म है। और जब परम धर्म का पालन नहीं करोगे तो लोक धर्म करने से कुछ आखिरी में प्राप्त होने वाला नहीं। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत तो ही तजेंगे पामर तू न तजे वहीं ते, मन पछित ही है अवसर बीते। अब इनके साथ व्यवहार कैसे करें? भगवत भाव से। मेरे पुत्र रूप में, मेरे पत्नी के हृदय में, मेरे माता पिता के हृदय में, समाज के हृदय में भगवान विराजमान है, और मेरा जो कर्तव्य आएगा उसके अनुसार मैं उनकी सेवा करूंगा और इस सेवा को भगवान को समर्पित करूंगा और नाम जप करूंगा। तो इस धर्म से आपके पास कर्तव्य कर्म करने से जो धन आएगा उससे विशुद्ध कामनाओं की पूर्ति होगी, और अगला जो है पुरुषार्थ मोक्ष, ये जीवन का परम लाभ है, वो मोक्ष की तरफ चल पड़ेगा। अगर पाप युक्त अधर्म युक्त धन कमाया जाए तो संसार की तरफ बढ़ जाएगा, बंधन की तरफ बढ़ जाएगा, और वो वासनाओं के खेल में इतना दुर्गति को प्राप्त होगा इसी जन्म में कि उसे कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मनुष्य का पहला कर्तव्य है धर्म का पालन करना। धर्मयुक्त बुद्धि हो हमारी, इसलिए नाम जप करो, राधा 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 राधा, तो आपकी बुद्धि में प्रकाश हो जाएगा। जहां बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हुआ तो आपको जानने की जरूरत नहीं कि धर्म किसे कहते हैं, वो तुम्हारे सामने रहेगा। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि अधर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो, आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा कर, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है, और वो उत्साहित होकर हर्षित होकर पापाचरण में लग जाता है। तो सामने धर्म को रखो, धर्म से कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है, धर्म की जानकारी के लिए साधु संग अत्यंत आवश्यक है, अध्यात्म चर्चा अत्यंत आवश्यक है। अगर इसको स्वीकार कर लिया तो सब पूर्ति हो जाएगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, आगे चल करके जो महाभागवत बन जाते हैं वो इनकी भी परवाह नहीं करते, वो भगवान से प्रेम कि हे प्रभु अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति आपके चरणों में हो जाए। पर पहले शुरुआत तो करे धर्म से। आज धर्म ही नष्ट होता चला जा रहा है। देखो पुत्र का क्या कर्तव्य है, पुत्री का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्यों से च्युत होते जा रहे हैं, भ्रष्ट होते जा रहे हैं। देख लो शरीर अपवित्र होते जा रहे हैं, चरित्र दूषित होते जा रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, क्योंकि मांस खाना, मदिरा पीना, बेविचार करना, नशा करना एक शौक में आ गया, मनोरंजन में, तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही ना। धर्म का पालन करने की क्षमता ही नहीं रह गई है, और वो जानते ही नहीं धर्म किसे है। अगर धर्म की बात कहो तो वो शास्त्र और संत दोनों को झूठा कर देंगे। आज की जो नई पीढ़ी है उसको ऐसे टेलीविजन में देखने को दृश्य मिलते हैं, उसको ऐसे सीरियल मिलते हैं कि न शास्त्र पे विश्वास है, न संतों पे विश्वास है, न धर्म पे और न भगवान पे। तो देखो भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। अगर गुरु का, शास्त्र का, भगवान का शासन स्वीकार किया जाए तो धर्म में जीवन होता है, और धर्म में जीवन वाला ही अर्थ और कामना की पूर्ति करते हुए वो भगवान को प्राप्त होता। मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है, पर पहला है धर्म, आज पहला है अर्थ। विचार करके देख लेना, आज दो पर ही दृष्टि रह गई, धन और कामना की पूर्ति, इसीलिए न धर्म है और न मोक्ष प्राप्ति की चाह है। तो जब मोक्ष प्राप्ति की चाह ही नहीं, धर्म ही नहीं, तो शांति कहां होगी? अशांत है जीव, किसी को भी आप देख लो, चित्त वृत्ति एक अशांत है, एक अभाव खटक रहा है। आप सब अपने देखो हृदय में एक अभाव है, एक कमी है।
चाहे सब कुछ आप एकत्रित कर लो, लेकिन उस अभाव की पूर्ति केवल श्री भगवान से होगी, धर्म से होगी। अगर ये जीवन में नहीं है तो अशांत है, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी पदवी पे हो, कहीं भी हो, वो चित्त को आह्लाद नहीं मिलेगा। वो आह्लाद भगवान से प्राप्त होता है। जो भगवान के आश्रित हैं, नाम जप करते हैं, धर्म से चलते हैं, उनको परमात्मानंद प्राप्त होता है। हम भगवान के अंश हैं, हमें विषयानंद तृप्त नहीं कर सकता। जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक हमारा विश्राम स्थल नहीं। देख लो आप तो, मान लो इस अवस्था में तो सारे भोग भोगे, कौन सा विश्राम स्थल आपका हुआ? अब भी वही अभाव, अब भी वही तृष्णा, अब भी वही भोगने की चाह। तो ये विश्राम स्थल भगवान के चरणारविंद है। जब तक वो नहीं जागृत होंगे तब तक विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। विश्राम नहीं मिल सकता मन को। ये बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव। इसलिए नाम जप करें, सत्संग सुने और अपने धर्म को समझकर अपने कर्तव्य का पालन करें, तो इस भव समुद्र से मुक्त हो जाएगा। मनोज अग्रवाल जी वृंदावन धाम से। महर्षि आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महर्षि, हम श्री जी की असीम कृपा से श्री जी के पोशाक के वस्त्र व श्री जी के श्रृंगार में उपयोग होने वाले नग, मोती इत्यादि का व्यापार करते हैं। महाराज जी, व्यापार में व्यस्त रहते हुए हम अपनी अखंड प्रीति श्री जी के चरणों में कैसे लगाएं? वो श्री जी का साक्षात्कार हो सके, ऐसा कोई सरल उपाय बताएं। तो व्यापार जो कर रहे हैं उसका अर्थ ले रहे हैं। देखिए आप, वो कोई निष्काम कर्म तो हुआ नहीं कि हमारी भगवत प्राप्ति का योग बना देगा। क्योंकि जो हम व्यापार कर रहे हैं, जैसे हम नाम कीर्तन करें 2 घंटे और उसका हमने 500 रुपया 1000 रुपया, अब वो भगवत प्राप्ति नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको बेचा है। तो सही माने में आप करते तो श्री जी की सेवा हो, पर वो सेवा ना हो करके व्यापार हो गया, क्योंकि हम अर्थ लेते हैं। अब चाहे जितना सुंदर आप श्रृंगार करें, प्रधानता है कि इस श्रृंगार के बनने के बाद 1000 मिलेगा, इस पोशाक के बनने के बाद 1500 मिलेंगे, है ना? प्रधानता अर्थ है, और होगा भी, क्योंकि परिवार है, संसार है, चलना है। अब आपका कल्याण कैसे हो? अब आप पैसा ले रहे हैं पोशाक के, ना कि राधा नाम के। अगर आप राधा राधा राधा, ये श्री जी की चंद्रिका है, इस श्री जी का, श्री जी ऐसे धारण करेंगे, इस भाव के पैसे तो नहीं है ना। ये भाव और राधा नाम, ये 2 भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। व्यापार हमारा चल रहा है तो उसमें जो भाव का, लाडली जू ऐसी कंचुकी पहनेंगी, लाडली जू का ऐसा घंघरा होगा, ये चुनरी ऐसी है, और यहाँ मुकुट ऐसे धारण करे, तो आपके अंदर जो भाव बन रहा है, मेरी प्यारी जू के लिए जा रहा है, उसके पैसे तो नहीं मिल रहे ना। पैसा तो सामने वाली वस्तु के मिल रहे हैं। तो आपका ये भाव राधा 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 राधा, इसके पैसे नहीं। ये और भाव 2 आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। और आप धामवासी हैं, वृंदावन धामवासी हैं, तो यहाँ तो वास करना अपने आप में एक भजन है। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तूड़ी लागे तने पीवे यमुना तोय। अगर यहाँ पड़ा ही रहे और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये समतो पूजत ने वृंदावन रहे सोए। अगर वो पड़ा है वृंदावन में, तो जैसे नाम रूप लीला, वैसे ही धाम। नाम में हो तो भजन हो रहा है, रूप चिंतन में तो भजन हो रहा है, लीला गायन श्रवण तो भजन हो रहा है, और धाम में हो तो भजन हो रहा है। पर तन तो धाम में है, मन विषयों में है, तो आनंद का अनुभव वर्तमान में नहीं हो पाएगा। तो वर्तमान में राधा राधा जपते हुए किशोरी जी ने जो व्यापार रूपी सेवा दी है, उसको करते हुए भावपूर्वक अगर धाम में शरीर छूटे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कहीं भी कोई है और नाम जप रहा है राधा राधा, और सब कर्म प्रभु को समर्पित कर रहा है, और अंदर से है कि प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, तो यही आएगा। कहीं भी शरीर छोड़ेगा
तो यही आएगा, श्री जी के चरणों में आएगा। नाम में अपार सामर्थ्य है और कर्म समर्पण में निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी हम कर्म करें, पाप कर्म नहीं समर्पित होते, धर्म पूर्वक करें, उन्हें भगवान को समर्पित कर दें। और नाम जप करें तो कर्म समर्पण और नाम जप, क्योंकि कर्म के बिना कोई एक क्षण रह नहीं सकता। अगर भगवान का लक्ष्य नहीं बनेगा तो पाप कर्म बन जाएंगे, पाप कर्म बन जाएंगे तो बुद्धि पतित हो जाएगी और हमारा जीवन फंस जाएगा माया में। तो हमसे पाप कर्म न बने, सत्संग सुने, नाम जप करते रहे, बुद्धि शुद्ध रहे। और जो व्यापार आदि है, और जैसे सुबह दुकान खोली और शाम के बंद की, जब बंद कर रहे हैं उस समय पूरी थोक में जमा कर दो प्रभु पे कि 8 बजे खोली थी और रात्रि के 8 बजे, 8 से 8 के बीच का जितना समय, हे प्रियालाल, हे राधा वल्लभ लाल, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बढ़िया हो गया, कर्म समर्पण हो गया। और बीच बीच में जैसे आप सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, राधा 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 राधा, अगर आप अभ्यास करें तो जब युद्ध हो सकता है नाम जप करते हुए, महामनुष्मर युद्ध च, तो भला और कार्य क्यों नहीं हो सकते? तो आप अपना व्यापार करते राधा नाम जप करें, वृंदावन धाम की रज में वास कर रहे हैं, निश्चित प्रिया जो मिल जाएंगी। समझ रहे हैं आप जी? कुशल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने कहा कि कहीं भी राग द्वेष हो तो वहां पे भगवत बुद्धि करो। गुरुदेव, अगर किसी से द्वेष हो रहा हो, ईर्ष्या हो रही हो और भगवत भाव करने पर भी वो ना जा रहा हो, तो इस स्थिति में ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी भगवत भाव हो नहीं पा रहा, इसलिए है। भगवत भाव होते ही राग द्वेष रह ही नहीं जाएगा, कोई भी कारण नहीं रह जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, हमने कई बार बताया है कि जैसे जब अमृत निकला समुद्र मंथन से अमृत, तो धन्वंतरी जी अपने कर कमल में लिए हुए थे, दैत्यों ने छीन लिया और भागे, देवता निराश हो गए। उसी समय भगवान श्री हरि ने एक रूप धारण किया, मोहिनी रूप, और इतना सुंदर रूप भगवान का था कि समस्त दैत्य मोहित हो गए। अपने आप अमृत कलश दे दिया कि आप हम सबको बांट के पाए, और सब मोहित हुए, लेकिन देवता एक भी मोहित नहीं हुए। ये कई बार बता चुके। क्यों नहीं मोहित हुए? क्योंकि भगवत भाव है, जानते हैं ये मोहिनी और कोई नहीं, भगवान श्री हरि है। किसी को काम नहीं जागृत हुआ, किसी के अंदर मोह नहीं पैदा हुआ, सब धैर्य पूर्वक रहे, क्योंकि पता है कि मेरे श्री भगवान हैं। समझ पा रहे? अब श्री भगवान ना जानने के कारण जो हमें, जैसे इसका भी उदाहरण, जिस समय पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर का, अर्जुन जी तपस्या करने के लिए गए और एकांत जंगल में तप कर रहे थे, तो एक दैत्य जो है शूकर रूप धारण करके उनको मारने के लिए उद्यत हुआ, और भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उनको पिनाक अपना अस्त्र देने के लिए पहले किरात रूप में, पूरा परिकर किरात परिकर हो गया। देखा कि वो दैत्य शूकर रूप से अर्जुन के ऊपर आक्रमण, अर्जुन को आंख खुली देखा, गांडी पर तत्काल प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण संधान किया। बाण पहले किरात का लगा, फिर अर्जुन का लगा। अर्जुन ने कहा कि तुमने क्यों बाण चला दिया? ये मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था, मैं जंगल मेरा और मैं ऐसे पशुओं का शिकार करता हूं, मैंने कोई तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं मारा, शिकार का मन। तो बोले जिसका लक्ष्य अर्जुन साध लेते हैं, किसी की ताकत नहीं कि उसका वेद कर सके। तुम दंडनीय अपराध क्यों, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो मुस्कुरा दिए भगवान शंकर और कहा तुम्हारे जैसे योद्धाओं से हम जैसे महावीर डरते नहीं हैं। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन के तीखे बाण गांडीव से छूटे हुए ऐसे समाते चले गए, अस्तित्व खत्म,
अक्षय तूणीर 6 को प्राप्त हो गया, एक भी बाण नहीं बचा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किरात में ऐसी कैसी सामर्थ्य है कि सारे बाण लीन होते चले जा रहे। इसके बाद धनुष से मारा, धनुष भी अंतर्धान हो गया, लीन हो गया। अब दौड़ करके घूंसों से प्रहार करने लगे। भगवान शंकर के घूंसों के मार से अर्जुन की रग रग पीड़ा देने लगी। तो उनका ऐसा वीर कौन हो सकता पृथ्वी में जो मुझको इस दशा में पहुंचा दे। तो उनका कुछ क्षण मैं आपसे मांगता हूं किरात से, धर्म युक्त मैं युद्ध आपसे करूंगा, पर कुछ क्षण दे दीजिए, ठीक है? तो उन्होंने वन पुष्प से एक माला बनाई और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ऐसे जो रज का लिंग बनाया, उस पर जेब ही चढ़ाया तो देखा किरात के माथे पे। तुम कहा आप? तब मुस्कुरा दिए और कहा मैं ये देखना चाहता था कि मेरा दिव्य अस्त्र तुम धारण करने के योग्य हो कि नहीं। तो योग्य हो, जो मुझे युद्ध में तृप्त कर दे वही मेरा ये अस्त्र धारण कर सकता है। तब वो चरणों में गिर गए, सारा गुस्सा शांत हो गया। समझ गए? भगवान ना जानने के कारण भगवान से युद्ध कर बैठे, और जब जाना कि श्री भगवान तो क्रोध शांत हो गया। और वो जब जान रहे कि श्री भगवान, तो मोहिनी रूप में आकर्षण नहीं हो रहे। तो जब हम मान लेंगे वास्तविक कि श्री भगवान, तो राग द्वेष कैसे रह जाएगा? लेकिन गुरुदेव कैसे माना जाए, जैसे ही द्वेष होता है तब भाव आता है मन में कि इसमें भी राधा वल्लभ जी। हाँ, पर नाम जप की कमी होने के कारण वो टिकता नहीं है। जो हमारा ज्ञान है कि सब में श्री भगवान है, तो अंतःकरण मलिन होने के कारण राग द्वेष का महत्व ज्यादा है, भगवत भाव का महत्व अभी टिक नहीं पा रहा है। इसलिए वो हमारा भाव वहां तक नहीं हो पा रहा है। ये श्री भगवान है, ये बहुत गौड़ हो गया, मुख हो गया कि इसने दुष्टता क्यों की। मैं इसके साथ साथ व्यवहार कर रहा हूं, ये दुष्टता कर रहा है, तो मुख्य आपका ये भाव हुआ, न कि भगवत भाव हुआ। अगर भगवत भाव होता तो आप भी ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते, प्रभु आप हमारे साथ द्वेष की लीला ना नाथ, आपसे क्या द्वेष की लीला। वो गाली दे रहा है और हम मुस्कुरा रहे, क्यों? हम अपने प्रभु को देख रहे हैं। पर ये स्थिति कोई छोटी स्थिति थोड़ी है, ये तो परमार्थ की बहुत ऊंची स्थिति है। इसलिए नाम जप करो और उसके अनुसार चेष्टा ना होने पाए। हाँ, उसी मुश्किल को यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीनम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो उस मुश्किल को सह जाता है, व्यथित नहीं होता, वही अमृत पद का अधिकारी होता है। अब अगर किसी भी उच्च वस्तु की प्राप्ति साधारण रख दी जाती तो सब प्राप्त न कर लेते। भाई आर्मी में सब थोड़ी चले जाएंगे, उसके लिए लंबाई चौड़ाई दौड़ ऊंचे कितना आप छलांग लगा सकते हैं, आपकी लंबाई कितनी है, आप इतने किलोमीटर दौड़ सकते, पूरा फिट एकदम, तब वो आर्मी। आप समझ पा रहे? और ये तो अखिल ब्रह्मांडों के साहब का पार्षद पद है। भगवान का भक्त मतलब भगवत पार्षद। अब इसमें तो कसौटी होगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, हर वृत्तियां आक्रमण करेंगी। चुपचाप सहना है, धर्म से चलना है, अपने को परम पद प्राप्त करना है। देखो, जब कोई आर्मी में जाना होता है तो वर्षों पहले दौड़ शुरू करता है ना, बोले बहुत दौड़ रहे हैं, बोले मुझे आर्मी में जाना है, मतलब वो तैयारी पूरी जानकारी उसको रखता है कि क्या क्या आर्मी के लिए तैयार। तो अभी आप कोई भक्त स्थिति को थोड़ी प्राप्त हो गए, आप भक्त बनना चाहते हैं तो आप वो तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी में तो पसीना चूता ही है, मेहनत करनी पड़ती, बड़ा कठिन होता है। और बहुत कड़ी दौड़ भाग के बाद वो एक भारत की रक्षा वाला जवान बन जाता है, जिसके हाथ में भारत की रक्षा सौंपी जाती है, हमारे राष्ट्र की रक्षा सौंपी जाती है, पूरे देश की रक्षा का उसके ऊपर भार आ जाता है। कब? जब उसको कसौटी में कस के उसको वीर योद्धा बना देते हैं। इतने कड़े श्रम के बाद वो एक भारत की रक्षा का जवान बन, और भगवत पार्षद पद, गाली अपमान निंदा तिरस्कार ये सब सहकर चुपचाप राधा 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 राधा, और बिगाड़ कोई सकता नहीं। जैसे मान लो आर्मी के उस जवान को जो ट्रेनिंग दी जा रही, उसको वो दंड दे रहा है, तो कोई दूसरा सोचे कि उसकी तरफ हम गाली भी दे दें, भारी दंड का अधिकारी तत्काल बन जाएगा। उसको ऑफिसर दंड दे रहा है
लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। अगर शब्द बोले तो तुम्हारे ऊपर वो दंड लागू कर देंगे। तो ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मुझे पुष्ट करने के लिए भेजे जा रहे हैं, नष्ट करने के लिए थोड़ी। भगवान के भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता, इसमें भगवान का सपोर्ट होता है। सहना थोड़ा कठिन पड़ता है, गुरुदेव बाद में बहुत जलन होती है जब ये हो जाती है परिस्थिति। हाँ, क्योंकि आप भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, इसलिए ये तो मंगलमय होता ही है। अगर गलती होती या चूक होती तो हृदय में जलन होती, तत्काल हृदय जो अपवित्र हुआ था वो पवित्र हो जाता है। ऐसे ही युद्ध करते करते विजय को प्राप्त होता है। नाम जप और बढ़ाओ और अपने भाव को पुष्ट रखो, बार 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 बार। नहीं प्रभु ये है, पर वो भारी परीक्षा लेते हैं। अब हम सबने भगवान देख रहे हैं, वो हमारा उपहास कर रहा है, बार बार ऐसे शब्द बोल रहा है जो हमारे हृदय में चुभते हैं। लगेगा यार, मतलब ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं? नहीं, पर वही है, उन्हीं का आप भी बताते हैं कि बिजली, हाँ, बिजली की चल रही। अब वो इस समय हमको चल चला चल रहा, हमें अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। ये बाहरी साथी इसमें काम नहीं करते, इसमें आंतरिक ज्ञान काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी महात्मा को पूरा जीवन हो गया आरती पूजा ही करवाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, गाली मिलती है, थप्पड़ मिलते हैं, अपमान मिलता है, कसौटी वो कसवाते हैं, वो कसौटी में पुष्ट करते हैं। भूखा प्यासा, सर्दी गर्मी, हर कष्ट को सहकर तब वो एक भगवान का पार्षद बनता है, तब वो महात्मा बनता है। अब जब वो बिल्ला लग गया तो सलूट तो मारेंगे ही सब। अब भगवान के पार्षद मार्ग में चला और पार्षद पद पर स्थित हो गया, भगवान का प्रकाश हृदय में हुआ, अब लाखों लोग उसका सम्मान करेंगे। तो उस सम्मान का वो महत्व थोड़ी समझता है, क्योंकि ये तो सब ट्रेनिंग में पास हो चुका है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्यज। बिल्कुल बड़े भाग्यशाली बच्चा जो इस अवस्था में आप अध्यात्म मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान सपोर्ट में है, इसलिए निकल जाओगे। लेकिन राधा बाबा कहते हैं ना कि अगर आप गुस्सा कर देते तो 1 महीने का आनंद भजन का वो ढक जाता। हाँ, लेकिन आप गुस्सा करोगे तो जो भजन का आनंद ढकेगा, तो इसको दूसरे रूप में ले आओ ना। हमारा भजन प्रतिपल सरकारी बैंक में जमा हो रहा है, समझे? नष्ट कैसे होगा? वहां तक इसकी पहुंच ही नहीं हो पाएगी। ईमानदारी से, सत्यता से जो हम भजन करें उसे भगवान को अर्पित कर दें। अब वो तो अर्पित हो गया, अब हमसे आ गई गुस्सा, तो हमको जो दंड मिलेगा वो जलन होगी हमारे अंदर, समझे? जो भी आपने यार ये सब क्यों हो गया, ये जो जलन हो रही क्यों हो गया, इससे समान हो गया, भजन नहीं छीन होगा। हमारी बात समझे? हाँ, इसको तो इसीलिए संतों का संग किया जाता है कि बचाव पक्ष क्या है इसका। मतलब ये तो है कि तीर चला तो गर्दन कटेगी, अब बचाव पक्ष क्या है? झुक जाओ, तीर अपने ही उससे जाएगा, तुम गर्दन इतनी नीचे कर लो कि तीर के निशाने पे ही ना आवे। तो अपने लोग इसका बचाव पक्ष क्या करते हैं कि हर कर्म, हर भजन भगवान को अर्पित कर। जी अर्पित किया, अविनाशी बैंक में जमा हो गया। अब अगर हमसे कोई गलती होती तो हमारा हृदय अभी जलेगा, दुखी होगा, पर हमारी बैंक तक पहुंच इनकी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी भगवत बैंक तक पहुंच नहीं है। दूसरी बात, हम राधा बोले ये अविनाशी है और काम, क्रोध ये विनाशी है। अगर इनका विनाश ना होता तो आदेश ही नहीं होता कि इनका नाश करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हृदय से इनका नाश हो जाए। तो इनकी सत्ता नहीं, भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये अनित्य है, तो अनित्य नित्य को कैसे नष्ट कर सकता है? राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला, राधा बोला, ये अविनाशी। जैसे भगवान अविनाशी, ऐसे भगवान का नाम अविनाशी। इसके फल को ढक देते हैं ये, तो फल तब ढक दे जब इनके पास पहुंच हो वहां तक। हमने तो प्रभु को समर्पित कर दिया, अब उसका हमें दंड मिलेगा। शरणागत को तत्काल दंड मिलता है, आगे नहीं। अभी जैसे आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आपका हृदय स्वाभाविक इतना जलेगा कि आपको घृणा हो जाएगी अपने ऊपर कि यार मेरे से हुआ कैसे ऐसा है। सच्चा हृदय जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि अरे हो गया तो हो गया। वो जब तक पाप मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक जलेगा, ऐसा कैसे हो गया, हमसे कैसे हो गया, राधा राधा राधा, हे श्री जी कब ये ठीक होगा, ऐसा दोबारा हमसे नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है,
जैसे गलती होती है ना, अब ये खत्म, उसका स्टॉक नहीं बना पाप का, उससे जो गलती हुई, जो पाप बना, वो भस्म हो गया। भजन भगवान के बैंक में जमा। इसीलिए एक शब्द याद कर लो, गीता जी में भगवान ने कहा, नामे भक्ता प्रणश्यति। फिर मेरे भक्त का नाश नहीं होता तो भक्ति का भी नाश नहीं होता, तो फिर भजन का भी नाश नहीं होता। भजन वो बीज नहीं है जिसको माया नष्ट कर दे। राम कृष्ण हरि राधा अविनाशी हो गया। ये राधा नाम ऐसा है कि त्रिभुवन में कोई इसका मूल्य नहीं दे सकता, सिर्फ भगवान। जो भगवान नाम है, या प्रियाजू का जैसे अपने लोग राधा 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 राधा, इसकी कीमत देने लायक है ही नहीं संसार में। ये चूंकि माया जनित है और ये माया मुक्त करने वाला नाम है। जितने नाम इकट्ठा कर लिए आप, उतने बड़े धनी हो गए, और ये सब संकटों से, सब पापों से बचा के परमानंद प्रदान करेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल उपजे होय संत को संत। वो नाम का, भजन का जो बीज है, वो वृक्ष बन के ही रहता है। इसलिए ये तो महापुरुषों ने हमको सावधानी के लिए बताया, लेकिन सार बात तुम्हें बता देते, भजन कभी नष्ट नहीं होता। देखो, भरत जी से चूक हो गई, हिरन में फंसे, तो भागवत में पढ़ के देख लेना, हिरन रूप में भी वो भजन ही कर रहे। उनके स्वभाव का परिवर्तन तो नहीं हो पाया ना। और अगला जो जन्म हुआ वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ, जड़ भरत जी के रूप में। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा भजन किया था इंद्रद्युम्न राजा ने, अगस्त्य जी के शाप से वो गजेंद्र बने थे। जब भारी संकट पड़ा तो भजन स्फुरित हो गया, याद आ गए हरि, और हरि आए, हरि का साक्षात्कार हुआ और उस भारी संकट से निवृत्ति हुई। भजन कभी नष्ट नहीं होता, भजन कभी निष्फल नहीं जाता, ये विश्वास कर लीजिए। और जब आप सहने की शक्ति दो, बस भजन बढ़ाने की शक्ति, ये नाम देगा। आप जितना नाम जप करोगे बेमन से भी, वो आपको सामर्थ्य देगा और उतने ही रुचि बढ़ती चली जाएगी। एक मन का स्वभाव है, हम मन को जिसमें बार बार लगाते हैं उसमें मन लगने लगता है, जिसमें बार बार लगाते हैं। अब जैसे आप 20 मिनट का अभ्यास कर लिए नाम जप का, अब आपका मन बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप 15 मिनट करें, वो 20 तक पहुंचना चाहेगा। देखो, गलत अभ्यास दिया तो गलत में, और सही अभ्यास दिया तो सही। अब उस 20 मिनट में आके आपको कोई विक्षेप पहुंचाना चाहे तो आपका मन राजी नहीं होगा, और वो गुस्सा करेगा कि हम 20 मिनट तो केवल नाम जप करते हैं, आप इस समय कभी मत आना, हमसे बात मत करना। यदि नहीं बोल पाओगे तो अंदर से मन कहने लगेगा कि ये कभी ना आवे हमसे, इस समय बात ना करे। मतलब 20 मिनट नाम जपने के लिए मन राजी हो गया। ऐसा तो प्राय सबको हुआ जो साधन में लगे हुए। तो आप देखो, अगर इसको बढ़ा बढ़ा के हम 24 घंटे ले आवे तो 24 घंटे भजन में स्वाभाविक लगा रहेगा। जैसे अभी भजन में लगाना चाहते हैं पर स्वाभाविक विषय चिंतन होता है, इसका अभ्यास रहा है। अगर भजन का अभ्यास बन गया तो विषय में रहते हुए ये भगवत चिंतन करता रहे। यही सिद्ध पुरुष के लक्षण हो जाते हैं। वो घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं लेकिन मन कृपा निधान भगवान में लग। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। चिंता मत करो, बहुत बढ़िया अवसर पे लग गए हो। अवसर का मतलब इस अवस्था में लग गए हो तो आगे बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। नहीं तो जैसे अब पूरा जीवन भोगों में व्यतीत हो गया, अब अभ्यास तो भोगों का बना, तो वृद्धावस्था में सोचे कि भजन कर पाएंगे तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अभ्यास नहीं किया ना तो अब बैठ करके जहां नाम जपना शुरू करेगा तो उसके अंदर प्रपंच चलने लगेगा और मन भजन में नहीं लगेगा। और अगर कहीं कोई पास बैठ गया तो मेरी बहू ऐसा, मेरा लड़का ऐसा ऐसा, यही सब बातें, क्योंकि उसने जीवन में यही बात भरी है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कौमार अवस्था से भगवत भजन में लग जाए तो फिर परिपक्व हो जाता है। तो इसलिए बहुत बढ़िया अवसर भैया, धन्यवाद है आपको कि भगवान ने आपको सतमार्ग दिया। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। बस इस मार्ग में ये है कि हार भी जाए तो भी नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, श्री जी बड़ी। राधिका जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मुझे हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाना है, परंतु बाहर का वातावरण काफी नकारात्मक है, किसी पर भी एकदम विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे में अपनी सकारात्मकता को और अपने आप को भ्रमित होने से कैसे बचाएं? कृपया मार्गदर्शन। अच्छा, हम तो भगवान का सहारा ही समझते हैं, क्योंकि बचपन से भगवान के सहारे चले। और ये किसका प्रश्न है? हाँ, और ये परम सत्य है कि आज के समय में जिसे तुम दोस्त बनाओगी, कोई लाखों में एक ऐसा होगा जो तुम्हें सुरक्षित, व्यवस्थित, उत्तम मार्ग का पथिक बनाए दोस्त होकर। नहीं तो दोस्त होकर के शोषण करना और निम्न मार्ग में गिरा देना, और ऐसी जगह गिराना कि अपने अधीन कर लेना, ये आज की दोस्ती का स्वरूप है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्चे हो, दोस्त बनाकर उसे अपने अधीन कर लेना, अपनी मनमानी, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, इसे आज दोस्ती कहा गया है। जबकि हमारे शास्त्र में दोस्त वही है जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाकर, दोस्त का मतलब झुका दिया सर, रखो हमारे कांधे पे पैर और चढ़ जाओ ऊपर ऊंचाई पे, और जब मैं नीचे से देखूं कि मेरा दोस्त ऊंचे पे मुस्कुरा रहा है तो मेरी छाती ठंडी हो। लेकिन आज का दोस्त तुम्हारा पैर पकड़ के ऊंचाई से नीचे घसीट के ऐसा गिरा देगा कि आपको ब्लैकमेल कर सके, आपको हर समय दबाव में रख सके, आपको हर समय प्रतिकूल चेष्टा करके भी तुम्हारा मुंह खोलने की ताकत न रह जाए। बहुत प्यार से, मित्रता से झुक के आएगा। इसलिए हम नौजवान भाई बहनों से कहते हैं कि मित्रता दोष नहीं है, मित्रता करना दोष नहीं है, लेकिन मित्रता करता कौन है? यहाँ मित्रता नहीं, यहाँ शत्रुता हो रही है। हम जिसे फ्रेंड मान रहे हैं वो हमारे चरित्र को दूषित कर रहा है, हमारे विचारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो हमारे जीवन को अवनति के मार्ग में ले जाए। वो हमारा फ्रेंड है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, मुझे तो नहीं लगता। दोस्त का मत, हम कहते करो दोस्ती, निषेध नहीं है, मित्रता करो, लेकिन दोस्त को पवित्र रखो, अपनी दोस्ती को पवित्र रखो। दोस्ती का मतलब विषय वासनाओं का खेल नहीं है, दोस्ती का मतलब मनमानी आचरण नहीं है। अगर एक दोस्त फिसल रहा है तो पकड़ लिए, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, हमारा मार्ग है, हम अभी विद्यार्थी हैं, हम अभी अच्छी अच्छी पदवियां प्राप्त करेंगे, और हमारी अगर दोस्ती सुरक्षित रहे तो हम पाणी ग्रहण कर लेंगे एक गृहस्थी में, तब जाकर हमारा आपका सांसारिक संबंध। ऐसे नहीं हो सकता। तो कौन बच्चा बच्ची इस बात को ज्ञान रख रहे, कौन रख रहे हैं? तो हमें लग रहा है बच्चा तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो आप सावधान हो। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे सच्चे मित्र हैं, और उन्हीं का आश्रय लेकर के ऐसी व्यवस्था में रहना चाहिए जहां अपना तन सुरक्षित रहे और अपना मन सुरक्षित रहे। देखो, स्त्री शरीर के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। आजकल जो वातावरण है उसमें बहुत ही कुविचार फैल चुके हैं। कई ऐसे क्षेत्र बच्चे बच्चियों के आते हैं जहां बहुत ही कमजोरी पैदा हो जाती है। जहां चले थे उन्नति प्राप्त करने, तो लौकिक उन्नति की तो बात जाने दो, किंचन मात्र उनके अंदर आत्मबल नहीं रह जाता और वो अपने आप को हार जाते हैं। बहुत सुंदर आपके विचार हैं बच्चा, बस सुरक्षित रहना, भगवान का आश्रय रखना, भगवान बड़े कृपालु हैं, और ऐसा संग करना जो चरित्र की तरफ तुम्हारे दूषित भाव देखे, वो कभी दोस्त नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जो चरित्र दूषित करने के सोचे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, वो दोस्त नहीं हो सकता, वो छलिया है। वो कुछ समय तक के लिए केवल तुमसे प्यार व्यवहार का नाटक करेगा, इसके बाद तुम्हें धोखा दे देगा और तुम्हारे लिए बहुत ही घातक हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल एकांतिक मित्र बन चुका है। इसलिए बहुत सावधानी रखी जाए। ये दोस्त आजकल जो बनाए जाते हैं इनमें बहुत गड़बड़ियां हैं, इनमें सुधार किया जाए। हम दोस्त बनाने के लिए नहीं कहते कि अब स्कूल में जा रहे हो, दोनों हंसो खेलो बात करो, एक सीमा रखो, एक चरित्र को तो अपने देखो, अपनी पावनता को तो देखो। अगर कोई जरा सा भी हमारी तरफ गलत चितवन, गलत स्पर्श, तो फिर हमें बचना चाहिए। वो दोस्त कैसे हो सकता है? बचना चाहिए हमें। लेकिन आजकल तो बच्चे इस बात के लिए सोच ही नहीं रहे कि हमें बचना चाहिए। तो हमें लगता है कि बार बार हम हर एकांतिक में इसलिए कहते हैं कि नाम जप करोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं गलत जा रहा हूं कि सही जा रहा हूं। कम से कम ड्राइवर हमारा नशे में तो ना हो। बुद्धि अगर नशे में है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, वो नष्ट कर देगी। हमें सावधान रहना चाहिए। देखो, जब पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार कहा जाता है, और तब तक यदि आप पवित्र हो तो बहुत बढ़िया आपका आगे का जीवन चलेगा।
आपकी परस्पर प्रीति हो ही जाएगी। और यदि आपने पहले से अपनी प्रीति को मलिन कर लिया है तो लिख लो कागज में, तुम्हारी गृहस्थी शांति पूर्वक व्यतीत नहीं होगी, तुम्हारा जीवन अशांत हो जाएगा। चाहते सब ऐसा ही है कि हमें बच्ची मिले तो परम पवित्र मिले, हमें पति मिले तो परम पवित्र मिले, लेकिन खुद के विषय में नहीं सोचा जाता। हम खुद परम पवित्र हैं तो फिर कैसे बात बनेगी। हम सबको पहले आचरण पवित्र करने चाहिए। जब तक गृहस्थी में न जाए तब तक तो ब्रह्मचर्य रहो, दोस्ती करो, हमें दोस्ती से कोई पर। एक भाई बहन एक घर में रहते हैं ना, क्या काम ही भाव सताता है क्या ऐसे मित्रवत नहीं रह सकते? जरूरी है चरित्र दूषित करो, जरूरी है कि आप गंदे आचरणों पे उतर जाओ। तो हमें लगता है बहुत सावधान रहना बच्चा, जब तक मतलब बाहर पढ़ना तो है ही। हमें इस बार 26 जनवरी को वो दिखाया गया हमारे भारत की सब 9 युवतियां और सैनिक। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार अधिकतर हमारे भारत की 9 युवतियां थी। हाँ, बहुत सुंदर। आगे बढ़ो, अपने चरित्र को पावन करते हुए राष्ट्र सेवा, समाज सेवा। ऐसा जो चरित्रहीन हो गया उसका आत्मबल क्षीण हो जाता है। सबसे बड़ी कीमती चीज है चरित्र, वो जीवन में दोबारा नहीं मिलेगी, जिसे हमारे बच्चे नहीं समझ रहे हैं। आपका धन खो गया तो आप दोबारा कमा सकते हैं, आपको हाँ सब कुछ कर, लेकिन आपका चरित्र दूषित हो गया, उसके लिए कोई साबुन नहीं है। सब कुछ चरित्र गया, सब कुछ गया। आजकल इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखो, स्वास्थ्य बिगड़ा है, औषधि ले लेंगे ठीक हो जाएगा, धन चला गया फिर कमा लेंगे, चरित्र चला गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला, चरित्र दूषित हो गया तो फिर सब दूषित। हमारा देश चरित्र का गायन करता है। चरित्र, देखो हम रामचरित्र गाते हैं ना, हम भगवत चरित्र गाते हैं, हम चरित्र की पूजा करते हैं। चरित्रवान बनो, और जहां कहीं चरित्र दूषित होने की बात हो हट जाओ। कभी ऐसा हो तो हम कहते हैं अपने माता पिता से बिल्कुल शेयर करना चाहिए। हर बच्चे को अपनी स्थिति और माता पिता को चाहिए मित्रवत प्यार करना चाहिए। कई बार प्रार्थना है कि एकदम झिड़क मत दो, उसकी अवहेलना मत कर दो। नए बच्चे हैं, उनसे गलती हो सकती है, उनको प्यार से समझाओ और गलती से निकालो। कई बार ऐसे बच्चे समस्याओं में फंस जाते हैं, अब वो सोचते हैं घर में बताया तो मारा गया, बाहर किससे बताएं। अब वो ऐसी परिस्थिति में हो जाती है कि उनका दिमाग काम नहीं करता। हमारी प्रार्थना दोनों से है, घर के गार्जियन से भी है कि जहां 14, 15, 16, 17 ऐसे अवस्था हो बच्चों की, तो उनसे मित्रवत 10 मिनट तो देना ही चाहिए। 24 घंटे में 10 मिनट दो। या आप कभी ऐसे बाहर नौकरी में करते हो तो आओ, 2-4 दिन उनके पास बैठो, उनकी समस्या को समझो, उनको प्यार दीजिए, जिससे वो खुल के आपसे बात कर सके, तो उनका समाधान मिल जाएगा। नए बच्चे उत्साह संपन्न है, कहीं गलत मार्ग में जा रहे तो आप उनको समझा सकते हैं, अपने अनुभव के द्वारा समझा सकते हैं। सावधान रहना बच्चा, और भगवान साथ है। राधा राधा नाम जप करते रहना। बचपन से देखा है जब इस मार्ग में चले, हर कदम पर भगवान साथ देते हैं। अगर कोई कह दे कहां भगवान है तो आप नाम जप करो, देखना कैसे भगवान कदम कदम पे तुम्हें बचाते हैं, तो भगवान रक्षा करते हैं। अगर कोई आपके साथ छल कपट करना चाहता है, आप भगवान का भजन करते तो आपकी दृष्टि में आ जाएगा, बचो इस आदमी से, अंदर से आ जाएगा, बचो इस आदमी से। जहां देखा है ना, जैसे बचपन में थे तो वो जहां देखा कि कहीं फंसने के चांस है, वहां तत्काल है, भागो यहां से, भागो यहां से, भागो भागो, भागते 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 और ठिकाने पर ठाकुर जी ले आए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी रक्षा किसी व्यक्ति से ही होगी। भगवान है, वो हर रूप में आपकी मदद करेंगे यदि नाम जप करो और उनके आश्रित हो। आने पर ठाकुर जी ले आए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी रक्षा किसी व्यक्ति से ही होगी। भगवान है, वो हर रूप में आपकी मदद करेंगे यदि नाम जप करो और उनके आश्रित हो। उन्हीं का पूरा संसार है। जो भगवान से विमुख है तो उनको अपने कर्मों का दंड हो, और जो भगवान के आश्रित है तो भगवान। देखो मीरा जी, बड़े बड़े संत स्त्री शरीर में पूरे भारत में भ्रमण किए, तीर्थों में कोई ऐसे अंगुली थोड़ी रख पाया, क्योंकि जी भगवान रक्षक है तो कैसे कोई रख सकता है। इसलिए चैत्य पावन रखो, नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो, और ऐसा संग करो जो कुसंग से बचा ले। अगर कुसंग है तो उसका त्याग करो, बचो। जैसे कोई बच्ची भी ऐसी है, कुसंगी स्वभाव की है, तो आपको संग त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको घसीटेगी,
वो आपको कुसंग में घसीट सकती है। आपको पता नहीं, आपकी दोस्त है लड़की है तो क्या हमारा बिगड़ने वाला है, लेकिन वो कुसंग से संबंध रखती है तो आपको कुसंग में फंसा। ये बहुत प्रवीणता बाहर बच्चों को जो पढ़ने जाते हैं, जो सर्विस आदमी जाते हैं, उनको इस सावधानी रखनी चाहिए। राजवीर जी हरियाणा से। राधा राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जब भी नाम जप करता हूँ तो गलतियां मेरे सामने बार बार आती हैं, क्योंकि वो डिलीट हो रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। उन पर आसक्त मत होना, दोबारा वो पुनरावृत्ति मत करना, वो निकल रहे हैं। ये सबके लिए सिद्धांत है। जब हम भजन करेंगे, जैसे देखो यहाँ बैठे हो तो कूड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी हटो, झाड़ो, सोनी लगाओ, फिर देखो कूड़ा। सोनी लगाने के बाद आपको साफ नजर आएगा, फिर पोछा लगाओ तो फिर गंदा नजर आएगा ना जब पोछा ऐसे करोगे। ऐसे अभी सब कूड़ा जमा हो रहा है अंदर, भजन नहीं कर रहे ना तो ये सब कूड़ा जमा हो रहा है। हर समय गंदी बातों का चिंतन, रुपए का चिंतन, पद का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये सब। और जब हम नाम जप करते हैं अब वो गंदगी निकलेगी, क्योंकि निर्मल मन होने पर भगवत साक्षात्कार होता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन कैसे होगा? ये जो नाम जप है ये मन को साफ करता है। तो जब भजन करना शुरू करेंगे तो आपके सामने गंदी, जितनी गंदी बातें हैं जो जो भरी है, अब ऐसा नहीं कि केवल गंदी ही बात आएगी, अगर उसमें अच्छी बात भरी तो वो भी आएगी। तो अच्छी बात जो है उसको तो स्वीकार कर लिए, और जो बुरी बात है, जो धर्म विरुद्ध है, उसको ना तो द्वेष किया, ना राग, ना बुरा माना, ना अच्छा, बस निकल गई। अगर बुरा मानोगे तो रुक जाएगी। जैसे कोई आदमी जा रहा है, उसको छेड़ दो, द्वेष पूर्वक छेड़ दो तो रुक जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। और प्रेम पूर्वक छेड़ दो तो वो रुक जाएगा। वो जो वृत्ति आई उससे न राग न द्वेष, वो निकल रही, राधा 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 राधा, वो निकल गई। ये क्यों आ रही, ये क्यों ऐसा है, अरे ऐसा क्यों, वो रुक जाएगी, उसकी सत्ता हो गई, जबकि उसकी सत्ता नहीं थी, आपने सत्ता दे दी। राग या द्वेष पूर्वक चिंतन, राग माने उसका सुख भोगते हुए उसमें डूब जाना। जैसे कोई बात आई तो बात में सीन भी होती है। मन जो है बहुत प्रवीण नायक है, ये ऐसे नहीं किसी को मुक्त होने देता। अब आप भजन में बैठे हो, आपको पूर्व 10 साल पहले की सीन लाएगा। उस समय तुमको देखो ये खवाया था, कितना स्वाद मिला था, फिर खाया जाए ना। ये भोगा था, कितना सुख मिला था, फिर भोगा जाए ना। अब वो माला तो गौड़ हो गई, उसमें तन्मय होगा। अब प्रवीण साधक है तो जलने लगा कि यार ऐसा क्यों आता है, और अगर भी सही साधक है तो उसी में फिसल जाएगा। दोनों गलत है इस समय, केवल दृष्टा भाव से नहीं। एक गलती हो गई थी, उसको पुनरावृत्ति नहीं करते, नहीं मुझे चाहिए, अंदर से डांट रहा, नहीं राधा राधा राधा, वो निकल गई। क्यों आ गया? वो है उसमें स्टॉक में रखा है, बहुत सुखद है तो रोक लिया, दुखद है करके उस पर द्वेष किया तो रोक लिया। न राग न द्वेष, उदासीन, नाम जप कर रहे और निकल रहा है, पूरा हृदय निर्मल हो जाता है। साधक अगर सत्संगी नहीं है तो वो आगे भजन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है भजन ना करने पर तो बड़ा अच्छा रहता है, भजन करने पर बहुत गंदी गंदी बातें आती हैं, और भजन बढ़ाओगे तो भगवान पर गंदी बातें फेंकने लगेगा, बड़े बड़े महापुरुषों पर गंदी बातें आरोप करने लगेगा मन। बस चुपचाप रहना, वो बेईमान फंसाना चाहता है आपको, हर स्थिति में आपको गिराना चाहता है। युक्ति से मुक्ति होती है ना, ये युक्ति लिखी हुई नहीं है, ये आंखी पड़ी हुई है। हम कई बार कहा है कि अपने लोग मन की पीएचडी किए, बचपन से इसी को पढ़ते रहे, मन को। अच्छा अब ये वृत्ति, अब ये ऐसी वृत्ति, ये ऐसी वृत्ति, तब समझ में आती है। तो अब ये जैसे आप उससे अब वो दूसरी तरह से भाई, उनको क्या मिला भजन से? वो किसी महापुरुष पर कहीं ना कहीं प्रभु पर है भी कि नहीं है, हमारी बात सुनते अविश्वास पैदा कर दे, संशय पर कुछ नहीं सुनना। पागल आदमी है, जैसे आदमी को बंधन प्राप्त होने वाला हो तो फिर वो भावरा बन जाता है, कैसे छूटूं, अभी तक तुम्हें बंधन में रखा, अब तुमसे बंधन में, मन को अधीन करना है ना, अब वो पागलपन पैदा करेगा। इसलिए बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत सावधान, सही सलाह, पहले निर्णय करो कि गलत है या सही। कैसे? शास्त्र सम्मत, गुरु सम्मत। अगर वो सलाह दे रहा है तो धन्यवाद, उसकी बात मान लेते हैं, अगर गलत दे रहा है तो फिर नहीं। अगर ना आप करते रहे तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अंदर से आपके अंदर सुखद भाव आ गया तो मुंह से ना बोलोगे, वो क्रिया हो जाएगी, वो आपको घसीट के रोन देगा।
समझ रहे? अंदर से ना की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए, बहुत हो गया, जन्म जन्मांतर तूने मुझे इन्हीं भोगों में, इन्हीं विषयों में फंसाया है, अब नहीं हो सकता, अब गुरु कृपा है, मैं सहूंगा। अब तू चाहे जितना कष्ट दे, मृत्यु से बढ़कर नहीं दे सकता, मैं इसे सहूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। खत्म, सह जाओगे। ये निकल रहा है, परेशान मत होना। देखो, कांटा निकलने में भी कष्ट देता और गड़ने में भी कष्ट देता है, नहीं देता? कांटा जब लगा तो कष्ट दिया और जब निकाला गया तो कष्ट हुआ। तो जब आपने इन विषयों का सेवन किया तो आपको भ्रम से इसने सेवन कराया कि बड़ा सुख मिलेगा। वस्तुतः वो दुखालयम अशाश्वतम में सुख कैसे मिल सकता है? भगवान ने जिसकी रचना की, इसका नाम रखा दुखालयम अशाश्वतम। हर चीज यहां नाशवान है और हर वस्तु परिणामतः दुख देगी। परिणाम में परिणाम उसका दुखद होगा। तो अब हमको सुख कैसे मिल सकता है? कौन सुखी है? ईमानदारी से देखो तो हर भोग भोगने के बाद फिर वही लालसा है, फिर वही चाहत है। जैसी पहले से थी वैसी अब भी है। मतलब कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर समस्या का समाधान तो तब होगा जब हमारी चाहत पूर्ण होगी। हमारी चाहत केवल श्री भगवान से पूर्ण होगी, प्रकृति से नहीं होने वाली, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। परमात्मा के अंश की तृप्ति कभी प्रकृति भोगने से नहीं हो सकती, परमात्मा से ही होगी। इसलिए जो अंदर बुरे भाव, आकर्षण भाव पैदा हो रहे, उनका त्याग करना ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है। त्यागात शांतिरंतरम, जैसे जैसे त्याग होता जाएगा वैसे वैसे शांति आती जाएगी। अब नाम जप करते रहो। ये जो प्रेरणा आ रही, डिलीट हो रही, आनंदित हो, दुखी मत हो कि गंदी बात क्यों आ रही।